जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 9th का कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे। क्या? सेल। ठीक है, तो सेल सबसे पहले देखते हैं। सेल कोशिका क्या होता है? कोशिका, ठीक है, इसे कहते हैं मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, कोशिका क्या है? मानव ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर की क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? इकाई है। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल, जिसे कहा जाता है सेल। ठीक है, अब आते हैं सेल, जो कोशिका का अध्ययन है। क्या? कोशिका का अध्ययन मतलब कोशिका की पढ़ाई। ठीक है, कोशिका की पढ़ाई जो करते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन जो कहते हैं स्टडी। ठीक है, कहते हैं स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, क्या? स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, ठीक है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, ठीक। तो कोशिका क्या है? मानव ना जीवों, ठीक, जीवों व पादपों। ठीक है, जीव क्या कहते हैं? एनिमल। क्या कहते हैं? एनिमल। और पादप को क्या कहते हैं? प्लांट। क्या कहते हैं? प्लांट, पेड़ पौधे। ठीक है, प्लांट्स। ठीक है, तो जीवों और पादपों, ठीक है, जीवों और पादपों की क्या है? पादपों की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई। ठीक है, मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई। ठीक है, कोशिका, सेल, मानव शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, मतलब संरचना भी किससे हुई है? सेल से। और क्रियात्मक जो फंक्शनल की क्रियाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? कोशिका से ही। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब जीवों और पादप, मतलब जीव क्या होते हैं? एनिमल आ जाएंगे। ठीक है, और पादप प्लांट, इनकी जो मूलभूत इकाई है क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका, सेल। ठीक है, या सीधे कह दो सजीवों की मूलभूत इकाई। ठीक है, सजीवों की मूलभूत इकाई। सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? सजीवों की क्या है? मूलभूत इकाई क्या होती है? सेल। ठीक है, कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। आगे, मानव शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती है? मानव शरीर में, ठीक है, जो मानव शरीर है इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला जैसे हो गया तंत्रिका कोशिका। क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, पहला क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, दूसरा कह लें तो क्या हो जाता है? तंत्रिका कोशिका हो गया। अगला क्या हो जाएगा? वृक्क कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृक्क कोशिका। ठीक है, और भी अगर तीसरा हम मान लें तो तीसरी क्या हो जाएगी? यकृत कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यकृत कोशिका। यकृत कोशिका क्या हो जाएगी? यकृत कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगी? यकृत कोशिका। ठीक है, इसको तंत्रिका कोशिका को क्या कह देंगे? अंग्रेजी में कह लेंगे ब्रेन। क्या कहेंगे? ब्रेन सेल। ये क्या हो जाएगी? ब्रेन सेल हो जाएगी। वृक्क कोशिका को क्या कहेंगे? किडनी। वृक्क को अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। ये हो जाएगी किडनी सेल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? लीवर। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर। ये हो जाएगा लीवर सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीवर सेल। तो मानव शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताया कैसे? क्या हो जाएगा? यकृत कोश, तंत्रिका कोशिका, वृक्क कोशिका और यकृत कोशिका। मतलब ब्रेन सेल, किडनी सेल और लीवर सेल। ब्रेन सेल और किडनी सेल और लीवर सेल। ठीक है, लीवर वाले को क्या कहते हैं? हिपैटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटिक। हिपैटिक हिपैटिक सेल कहते हैं। ठीक है, हिपैटिक कोशिका कहलाएंगे। इसमें क्या होता है? वृक्क में क्या होता है? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, वृक्क में। और तंत्रिका में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन। क्या करते हैं? ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ब्रेन में
ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ठीक है, तो पहला हो जाएगा मानव शरीर की, पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी सेल लिख देते हैं कोशिका। तो क्या हो जाएगा ये? माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गई? सबसे छोटी। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे बड़ी की। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका सबसे, तो क्या हो जाएगा ये? शुतुरमुर्ग के अंडे में, इसमें शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडा, तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका। ऑस्ट्रिच कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, अब बात करते हैं मानव शरीर की। क्या? मानव शरीर। तो मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में क्या हो जाएगा? सबसे छोटी, मानव शरीर में सबसे छोटी सेल। क्या? सेल मीन्स कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु। इसे स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या होता है ये? पाया जाता है मेल में। किसमें? मेल में। ठीक है, मेल फीमेल जानते हो? मेल में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी, मानव शरीर में हो गई सबसे छोटी, हो गई सबसे बड़ी। क्या? सबसे बड़ी सेल। ठीक है, ये क्या होता है? अंडाणु। ठीक है, अंडाणु, इसको कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? OVAM। ठीक है, ओवम। ओवम क्या होता है? ये फीमेल में पाया जाता है। किसमें? फीमेल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर मानव शरीर की सबसे लंबी बात करें, क्या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन सेल। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी क्या हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। फिर से देख लेते हैं सबसे छोटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल क्या हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी सेल क्या हो जाएगी? शुक्राणु, स्पर्म। इसमें मेल में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी सेल क्या हो जाएगी? अंडाणु। किसमें पाई जाती है? फीमेल में। ठीक है, और सबसे लंबी सेल क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है सबसे लंबी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है कोशिका सिद्धांत। क्या होता है? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। क्या होता है? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको? सेल थ्योरी। क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी इसने दी थी स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन व स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने, खान नहीं लिखा है, स्वान लिखा है। ठीक, स्लाइडेन और स्वान ने क्या लिया था? सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि जो जितने भी सजीव हैं, क्या सजीव, सजीवों में, किसमें? सजीवों में, जैसे प्लांट हो गया है, व एनिमल, प्लांट व एनिमल। ठीक है, जितने भी सजीव हैं, प्लांट और एनिमल, इसमें क्या होता है? ये कहा कि जो सजीव हैं, सजीव क्या बनते हैं? किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। ठीक है, या ये कोशिका से बने हैं, या कोशिका से बनने वाले, कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बने हैं। ठीक है, बने हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या थी? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन ने बताया था क्या? स्लाइडेन ने बताया था कि जो जीव हैं, एनिमल हैं, वो क्या है? कोशिका या कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बने हैं। ठीक, स्वान ने बताया क्या? स्वान ने कहा कि जो वनस्पति हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं, वो क्या है? कोशिका से, क्या है? वो कोशिका या कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बने हैं। तो स्लाइडेन और स्वान। तो बाद में क्या हो गया? प्लांट अलग, प्लांट का इन्होंने दिया था, एनिमल का इन्होंने दिया था। ठीक है, तो फिर आप बोल दिया गया सजीवों में। तो सजीव जो है, सजीव की जो निर्माण हुआ है, कोशिका या कोशिका से बनने वाले ऊतक मतलब टिश्यू से हुआ है। ठीक है, आप क्या कहते हैं? जैसे
जो जीव हैं जिसमें आता है एनिमल, ठीक, जो जीवों की कोशिका की बाहरी आवरण होती है, ठीक, जीवों में सेल का, कोशिका का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, ठीक है। ये बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जीवों में सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जीवों में सेल का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं इसको? कोशिका झिल्ली करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर चाहे प्लांट में, इसमें वनस्पति में बोल दें, ठीक है, या प्लांट बोल दें, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स में सेल, कोशिका का बाहरी आवरण, ठीक है, आउटर जो भाग होता है, आउटर बाहरी आवरण, वो किसका बना होता है? किसका? सेल वॉल का। किसका? सेल वॉल, सेल वॉल या कोशिका भित्ति का। किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति, भित्ति में क्या होता है? दीवार, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज में। याद रखना, पेपर में बहुत पूछा जाता है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। और सेल्यूलोज से क्या बनता है? हमारा कागज बनता है। क्या? कागज, ठीक है। कागज बनता है, या इसी से धागा निकाला जाता है सेल्यूलोज से ही। तो क्या बन जाता है? धागा, धाना नहीं धागा, धागे निकाले जाते हैं। सेल्यूलोज से क्या? कागज बनता है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो फिर से ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी क्या है? कुछ नहीं, सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडन ने बताया था कि, क्या बताया था स्लाइडन ने कहा था कि वनस्पति जो एनिमल है, मतलब जीव हैं, जीवों का जो निर्माण हुआ है कोशिका, और कोशिका से बनने वाले ऊतकों से हुआ है, ठीक। और उसके बाद फिर आए स्लाइडन के बाद स्वान आए। स्वान ने क्या कहा था? जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, इनका भी निर्माण क्या हुआ है? कोशिका और कोशिका से बनने वाले ऊतकों से हुआ है। किससे? कोशिका या कोशिका से बनने वाले ऊतकों से हुआ है, ठीक है। और फिर आगे क्या है? जीव में जो सेल का बाहरी आवरण, कोशिका का जो बाहरी आवरण कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वनस्पति में या प्लांट में पूछा जाए, तो प्लांट में क्या होता है? वनस्पति में सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। और ये सेलुलोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। इसके पीछे ओज लगा रहे, फ्रक्टोज, सुक्रोज, वो सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आगे आते हैं क्या? आगे आती है मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? विर्चो, ठीक है, रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो नई कोशिकाएं, नई कोशिकाओं का निर्माण, तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? विर्चो ने। विर्चो ने क्या कहा था? विर्चो ने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ है? पुरानी कोशिकाओं से। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से हुआ है, ठीक है। पुरानी कोशिकाओं से हुआ है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था, ये मॉडर्न सेल थ्योरी है, ठीक है। विर्चो ने क्या कहा था? नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, ठीक। अब कोशिका के प्रकार देख लो, ठीक है। क्या आता है? कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका क्या प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार है? कई प्रकार। कितने प्रकार की होती है कोशिका? कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक। हाँ, प्रोकैरियोटिक। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाती है? सूक्ष्म जीवों में। किसमें? सूक्ष्म जीवों, ठीक है। सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक किसमें पाया जाता है? ठीक है, मानव हो गया सब इसमें, ठीक है।
यू, अब देखो प्रोकैरियोटिक क्या होती है, अविकसित होती है, क्या होती है, अविकसित, अनडेवलप्ड होती है, ये अविकसित होती है। और ये क्या हो गया, इसको लिख लो एनिमल और प्लांट लिख लो, ठीक है, एनिमल और प्लांट, ठीक है। ये क्या होती है, विकसित होती है, क्या होती है, विकसित होती है, ये डेवलप होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें श्वसन किसके माध्यम से होता है, बताओ, प्रोकैरियोटिक में श्वसन किसके माध्यम से होता है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, पढ़ा लिखा करो यार, जीव द्रव्य से, किससे होता है, जीव द्रव्य में, ठीक है। इसमें श्वसन जीव द्रव्य में होता है। यूकैरियोटिक में श्वसन किसमें होता है, यूकैरियोटिक में श्वसन किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, श्वसन यूकैरियोटिक में। ये सब डिफरेंस है, इसे लिख देना डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, आता है क्या, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ, इसमें क्या होता है, राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम, ठीक है, 70S वाले क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। इसमें राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं, 70S वाले। और इसमें राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं, 80S, क्या 80S वाले राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो कोशिका के कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग, क्या कोशिकांग, कोशिकांग क्या होते हैं, विकसित होते हैं, कैसे होते हैं, विकसित नहीं, इसमें अविकसित होते हैं, ठीक है। इसमें कोशिकांग, ठीक है, इसमें कोशिकांग क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कोशिकांग विकसित होते हैं, विकसित, ठीक है, क्या होता है, विकसित। इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए क्या करता है, आनुवंशिकता है, इसमें आनुवंशिकता का क्या करता है, आरएनए करता है, ठीक है। और इसमें हम लोग में क्या होता है, डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए,